तक आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं किया, दिल्ली हाईकोर्ट के जज की बात कर रहा हूँ, वो ट्वीट भी नहीं किया उन्होंने। क्या उन्हें अपनी बात रख देनी चाहिए ताकि साफ हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी? उनको अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन उससे भी पहले ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, ये सवाल खड़े होते हैं कि कैसे एक बार आप आरोप लगा देते हैं कि आग लगे वहाँ नकदी बरामद हुई, दूसरी तरफ आप कह देते हैं कि नहीं कोई नकदी बरामद नहीं हुई है, ये तो बस ऐसे ही बोल दिया था। तो एक अतुल गर्ग जो ब्रिगेड चीफ है उनसे पूछना चाहिए कि आपने ये बयान दे कैसे दिया, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए कि वाकई नकदी बरामद हुई थी या नहीं हुई थी, और अगर नहीं हुई थी तो किसने ऐसे आरोप लगाया, और अगर हुई थी तो क्यों अब तक जांच नहीं बैठी? एक आम आदमी के घर तो आप तुरंत पहुंच जाते हैं, विपक्षी नेताओं के घर तुरंत पहुंच जाते हैं, पहुंची जस्टिस के घर जांच होनी चाहिए, चाहे वो जस्टिस हो चाहे वो कोई भी हो, सबके लिए संविधान एक है, सब पे संविधान लागू होता है, इसलिए जस्टिस के घर भी जांच होनी चाहिए। मोदी सरकार जब से आई है कोई ऐसा संस्था बची नहीं है, सब पे दाग लगता जा रहा है, अब तो कोर्ट के जजों पे भी होने, क्या मजाक बना के रखा सरकार? राहुल गांधी जी ने पहले भी कहा था कि सभी संवैधानिक संस्थाओं पर नरेंद्र मोदी जी का कब्जा, ये बात हवा में नहीं कही थी, उनको पता है कि आज की तारीख में जजेस को कैसे खरीदा जा रहा है, जजेस किस तरीके से फैसले दे रहे हैं। और आप ये देखिए कि जजेस जब फैसले लिखते हैं तो उसमें कितने % वो बायस्ड होते हैं, तो पैसे के बल पे आज कुछ भी करा जा सकता है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट पर भी आज सवाल उठने लगे, हाई कोर्ट पर सवाल उठने लगे, आने वाले समय में जनता का भरोसा उठ जाएगा, फिर एक संविधान की किताब जो है वो सिर्फ एक किताब बन करके रह जाएगी, वो देश में लागू नहीं रह जाएगा। इसलिए इन जजेस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए जिनके घरों से पैसे बरामद होते हैं, जिन्हें खरीदा जाता है। लोग ईडी सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं कि जब विपक्ष का कुछ होता है तो राहुल गांधी को बैठा लिया जाता है, 48 घंटे सोनिया गांधी जी को सड़कों पर लाया जाता है, यहाँ अब तक नहीं गया। देखिए ईडी सीबीआई नहीं आएगी क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के कब्जे में है ईडी सीबीआई, वो जिस पे कहेंगे, जिस पे इशारे करेंगे ये वहीं जाएंगी, तो ये नहीं पहुंचेंगी जजेस की घर, उम्मीद करना गलत है। लेकिन मुझे लगता है जनता को प्रोटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आज अगर उनके घर से पैसे बरामद हुए हैं और वो नहीं बता रहे पैसे मिले हैं, उनको आपस में बांट लिया या क्या डील हुई है इनके बीच, अगर वो नहीं पता लग रहा तो एक आम आदमी जब जाएगा कोर्ट के अंदर तो उसे न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए जनता को सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट करना चाहिए कि एक जज के घर पैसे मिलने के बाद ये बयान कैसे वापस लिया गया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, विपक्ष की चाल भी तो हो सकती है, एक जज को बदनाम करना। विपक्ष को क्या पता, वहां आग लगी है, फायर ब्रिगेड वाले कह रहे हैं, विपक्ष का क्या लेना देना इस चीज से? वहां पर नकदी मिली थी तभी ये बयान दिया गया, तभी इंफॉर्मेशन दी गई, उसके बाद प्रेशर आया होगा ऊपर से तो उन्होंने स्टेटमेंट चेंज कर दी। उनको भी तो अपनी जिंदगी, अपने काम, अपने कारोबार से प्यार है ना, तो यही सिचुएशन रही होगी, इस पर जांच होनी चाहिए। लेकिन सरकार सवाल ये है कि सरकार आखिर उनको क्यों बचाएंगे? दिल्ली हाईकोर्ट के जज को, उनसे तो पॉलिटिकल कोई लेना देना नहीं, राजनीतिक एंगल नहीं। राजनीतिक लेना देना नहीं है, लेकिन राजनीतिक मामले भी तो कोर्ट में ही जाते हैं ना, काम तो वही जजेस आते हैं। तो आप सोचिए कि क्या रिश्ता हो सकता है। अडानी और मोदी जी का क्या है, वो तो पॉलिटिकल है, वो बिजनेसमैन है, तो सब रिश्ते अंदर से चलते हैं, बाहरी रिश्ते नहीं दिखते। पहले खबर आई थी कि सुप्रीम कोर्ट से बताया गया कि उसको ट्रांसफर कर दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट, बाद में सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर रहा है कि हमने ऐसा कुछ बोला नहीं, ये तो अफवाह था। जब अगर ट्रांसफर नहीं किया तो खबर आई कैसे? देखिए आज के दौर में फर्जी खबरें आती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कहा जा रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनका ट्रांसफर होने वाला था और 2018 में उन पर धोखाधड़ी का भी मामला दर्ज है, और उसके बाद आज भी आप देखेंगे कि उन पर ये नकदी जो उनके घर मिली है उसका भी मामला दर्ज है। तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि इस तरीके की खबरें कौन फैला रहा है, और अगर नकदी बरामद हुई तो उस पर जाँच क्यों नहीं हो रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश, उनको खुद एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो बड़ा है? देखिए कोर्ट को तो बिल्कुल जाँच करनी चाहिए, क्योंकि जस्टिस की बात है, एक आम वकील की बात नहीं है, जस्टिस की बात है, और जस्टिस पर पूरी उसी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए जैसे एक आम इंसान पर होती है। उनकी अपनी पूरी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत पूछताछ करनी चाहिए और जांच करनी चाहिए। ईडी सीबीआई को भेजिए, जरा जांच करें, कहीं तो सही जगह जांच करें जहां पर खबर आई है। लेकिन मुझे लगता है खबर मिलने के बाद भी आप जांच करने नहीं गए, इतने दिन हो चुके हैं, पैसे तो वहां रखे धरे नहीं रहेंगे, गायब तो हो ही गए होंगे, लेकिन जांच करने पर सब कुछ मिल जाता है। और मुझे लगता है कि आज भी भारत इतना मजबूत है कि अगर जांच होगी तो जस्टिस के घर जो भी था वो पता लग जाएगा, खबर सच।